हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो अलजेब्रा सीरीज़ में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस एंड टाइप्स देख लिए थे। तो एक टाइप हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी वेरिएबल्स के स्क्वायर का सम ज़ीरो हो तो वो वेरिएबल्स प्रत्येक वेरिएबल जीरो होता है। वैसे इक्वेशंस के स्क्वायर का सम जीरो हो तो इक्वेशंस भी आपस में क्या होती हैं, जीरो होती हैं। इसमें मैंने एक क्लास ली चुके हूँ और उस क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी के फर्दर आगे बढ़ते मैं अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो, इट मीन्स ये तभी संभव है जब एक्स बराबर जीरो हो, वाई बराबर जीरो हो, जेड बराबर जीरो। ठीक है, ऐसे अगर एक इक्वेशन जैसे ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, अगर इनके इक्वेशंस का स्क्वायर भी अगर जीरो है तो ये प्रत्येक आपस में क्या होंगी, जीरो होगी। एक्स माइनस ए बराबर जीरो तो एक्स बराबर ए, ऐसे ही वाई बराबर बी आ जाएगा, जेड बराबर सी। ये पूरी डिटेल्ड मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में। लास्ट वीडियो जो मैंने क्लास ली थी उसमें पूरा डिस्कशन किया था। और अभी तक जो मेरे जो इक्वेशन बन रही थी, जैसे मैंने अभी ये लिखा था एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, तो अभी तक क्या हो रहा था, हमारा अंदर ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल आ रहा था और एक डिजिट नंबर आ रहा था। जैसे मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक वेरिएबल आ रहा था और एक नंबर आ रहा था, एक वेरिएबल आ रहा था, एक नंबर आ रहा था, एक डिजिट आ रही थी। तो हमने पूरा तरीका आपको बताया था कैसे एक स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे और सिंगल वेरिएबल एक तरफ करके दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर वेरिएबल हमारे एक की जगह दो दो वेरिएबल आ जाए देन हम लोग क्या करेंगे। अब समझो, देखो पहले तो हम बेस से बताएंगे। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको क्या करना है कि हमको स्क्वायर बनाना है। एनी हाउ हमको स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो इसमें देखो क्या क्या स्क्वायर बन सकता है। अगर हम 2x प्लस 1 की तरफ देखें तो हम देखेंगे अगर 2x प्लस 1 है, अगर इसको x स्क्वायर मिल जाए तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर बनने के चांसेस हैं। अगर 5x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 4x स्क्वायर। इधर कितना है, 4xy प्लस का y स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल तरीके से हमारा स्क्वायर बन गया। हमारा मेन फोकस क्या है, स्क्वायर बनाना। स्क्वायर जैसे ही हमारा बन जाएगा, स्क्वायर रूट हम ब्रैकेट में ले जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का जो भी बन जाए, कभी a प्लस बी का बनेगा, कभी a माइनस बी, कभी a प्लस बी प्लस सी का, कुछ भी बन सकता है। मेन फोकस हमारा ये बना लेना है। अब आपको पता है अगर स्क्वायर का सम जीरो है तो आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे। x प्लस 1 बराबर अगर हम जीरो रख देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अगर 2x प्लस वाई बराबर जीरो रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस 2x, और x की वैल्यू कितनी, माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। हमसे पूछा कितना गया था, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू माइनस 1, y की वैल्यू 2, 2 में से 1 गया 1। ये तो मैंने बेस बताया और इस टाइप से सारे सवाल लग जाएंगे। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में इतना फोकस करना होता है कि हमको स्क्वायर बनाना एनी हाउ। अब हमने कहा कि अभी तक हम क्या एक तरीका पढ़ा रहे थे कि हम दो कॉमन लेके स्क्वायर वाले एक तरफ कर रहे थे, जिससे सवाल हमारा थोड़ा और जल्दी लग रहा था। बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे थे, सिंपल से हम क्या कर रहे थे कि हम स्क्वायर वाले को तो एक तरफ कर रहे थे, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी को उधर भेज के दो कॉमन ले रहे थे। तो प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x, प्लस का 4xy माइनस का 4xy। अचर पद को देखो या ना देखो, लिखो ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, इतने में हमारा हो जाएगा। अगर हम इससे ही दो कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, इससे अगर हम दो कॉमन ले लें तो हमारा अंदर क्या आएगा, देखो दो कॉमन ले लें, अंदर बचेगा माइनस एक्स माइनस का 2xy। यही तो फॉर्मेट बना रहे थे अभी तक। लास्ट वाले क्लास में अगर हम देखोगे तो हम यही तो फॉर्मेट बना रहे थे कि स्क्वायर वाले एक तरफ कर रहे थे, बाकी सिंगल वेरिएबल एक तरफ दो कॉमन ले रहे थे। फिर अगर हमको x का मान निकालना होता है या y का मान निकालना होता था तो हम क्या बोलते थे, x का मान निकालने के लिए x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, यही तो करते थे, x का गुणांक बटे में x स्क्वायर गुणांक। अगर y का मान निकालना है तो y का गुणांक बटे में y स्क्वायर का गुणांक। यही सिंपल करते आ रहे थे। अच्छा मेरी बात समझो, अगर हम यहाँ से y का निकालें, अगर हम सोचें अगर y की वैल्यू निकालें तो y का गुणांक कितना है, माइनस 2x, y का गुणांक कितना, माइनस का 2x, और वाई स्क्वायर के साथ में 1 है तो बटे में 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2x। अगर हमसे x की वैल्यू पूछी जाए, x का गुणांक कितना, यहाँ पे माइनस 1, इधर x स्क्वायर कितना 5, जैसे आपने 5 रखा आप हो गए गलत। क्यों गलत हो गया, बस यही तो समझना कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल आ जाए तो थोड़ा हमको सावधान होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक x आया एक y आया, यहाँ पे तो एक सिंगल वेरिएबल तो हमारा नॉर्मल है, इसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, इसका मतलब हमको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अभी तक जब एक वेरिएबल आ रहा था तो हमारी y की वैल्यू डायरेक्ट आती थी, -2 या 1 जो भी आ रही हो, x की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाती थी। ऐसा नहीं कि हमारी वेरिएबल्स में ही आंसर आ रहा है। तो y का मान कितना आ गया, -2x। अब x का मान निकालने से पहले थोड़ा आपको सतर्क होना पड़ेगा कि अगर y की वैल्यू -2x आ रही है, इट मीन्स
इट मीन्स y के पास 2x रहा होगा। जो ये यहाँ पे देखो आप, y के पास 2x रहा होगा। अगर y की वैल्यू -2x है, इसका मतलब y के पास 2x रहा होगा। 2x रहने का मतलब है कि y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर होगा। 2x रहने का मतलब है y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर होगा। इसका मतलब जो 5x स्क्वायर है, इसमें 4x स्क्वायर तो y वाले के लिए है, 4x स्क्वायर तो किसके लिए चला गया, y के लिए। अब बचा जो है वो x के काम आएगा। अब देखो x का गुणांक कितना, -1 बटे में x स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो बटे में 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखो वही सेम, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी है 2। थोड़ा कम समझ में आएगा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे ये देखो, हमने क्या करना है सिंपल कि स्क्वायर वाले एक तरफ करना है, बाकी को उधर भेज के 2 कॉमन लेना। हम 2 कॉमन लेंगे डायरेक्ट, 6x प्लस का 2xy, अचर पद पे ध्यान नहीं देंगे। फिर हमने कहा y का गुणांक कितना होगा, y का गुणांक सॉरी y का मान कितना होगा, y का गुणांक बटे y स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2x बटे में y स्क्वायर गुणांक कितना, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x आ गई। अब अगर हम x का गुणांक निकालने की कोशिश करें तो x का मान निकालें तो x का गुणांक 6 बटे में आप 8 करोगे ना, रुक जाओ, एक रुक जाइए, क्या करना है आप देखो, अगर y के साथ 2x आ रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर ऑलरेडी होगा। इसका मतलब 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर तो y के टर्म वाला है, ये तो y स्क्वायर के पास चला जाएगा। अब x के लिए कितना बचा, सिर्फ 4x स्क्वायर। तो x का गुणांक निकालने, x का मान निकालने के लिए x का गुणांक 6 बटे में x स्क्वायर गुणांक कितना 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 3/2, 2 से चला गया 3। अब देखो मान रखना स्टार्ट करो, यहाँ पे तो इसका मान निकालना है, 14x की वैल्यू 3/2 और 5 × 3, 2 7 14, 7 3 21, 5 3 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। मैं एक बार फिर समझाता हूँ हमको क्या करना है। देखो शॉर्ट तरीका, बाकी तो आप स्क्वायर बनाओ, सिंपल तरीका। जब किसी सवाल में कुछ भी नहीं लगेगा तो हमको अपने दिमाग से सोच के स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसमें लग रहा है उसमें सीख लो। ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। हमने क्या किया, स्क्वायर वाले एक तरफ कर लिए और 12x उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, -4x हो जाएगी तो प्लस का 4x, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 6x और 2xy। हमने बताया अगर y का मान निकालना तो y का गुणांक 2x बटे y स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो 1 लिखा नहीं हमने नीचे। x का गुणांक निकालने के लिए हमको x का मान निकालने के लिए x का गुणांक बटे x स्क्वायर का। लेकिन हमने एक बात देखी, अगर y के साथ 2x आ रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर होगा। y के साथ अगर 2x आ रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर होगा, तभी ये टोटल मान बन पाएगा। तो 4x स्क्वायर तो हमने y को दे दिया, बचा 4x स्क्वायर वो x के काम आएगा। तो x का गुणांक 6 बटे में 4, 3/2, यहाँ पे 3/2 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे मान रख देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको समझो। फिर अब देखो, अब आप लगाने लगोगे 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6xy उधर चला जाएगा, 2x 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा -x माइनस का 3x। अचर पद से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे y का मान निकालने की कोशिश करें तो y का मान आ जाएगा 3x, और x का निकालें। x का निकालने से पहले आपको थोड़ा ये सतर्क होना पड़ेगा, अगर y के साथ 3x आ रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर होगा। ये 2 टर्म में टूट जाएगा। अगर एक y के साथ 3x आ रहा है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर होगा। अब x के लिए कितना बचा, सिर्फ x स्क्वायर। तो x का मान निकालने के लिए x का गुणांक -1 बटे में x स्क्वायर का 1, यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम इसका मान निकालेंगे 3x की वैल्यू -1, ये 4 × 3, ये माइनस का 3 प्लस 4 3 12, 12 में से 3 का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखो आपने 2-3 सवाल लगाया तो आप समझ गए क्या हमको करना है। ऐसे पिछले वाले सवाल थे, उसमें हमारा y(x) का डायरेक्ट मान आ रहा था, इसमें थोड़ा हमको सोचना पड़ता है। हमने क्या किया, 10x स्क्वायर ये तरफ कर लिया, ये y स्क्वायर, और ये प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का 2x, 6xy उधर गया तो माइनस का 6xy, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा -x, इधर माइनस का 3xy। अब यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो माइनस का 3x आ जाएगा। अगर y के साथ माइनस का 3x है, इसका मतलब y स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर होना ही होना चाहिए। तो y स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर चला गया। अब इधर बचा x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके लिए होगा, x के लिए, तो x की वैल्यू -1 आ गई। आई होप आपको ये 3 सवालों में समझ में आ गया होगा। अगर 2 वेरिएबल हो तो कैसे लगाना है, बाकी स्क्वायर जैसे मैंने आपको ये बताया था, जैसे स्क्वायर बनाना है ये वाला, आप इस तरीके से भी पूरा बना सकते हैं। जैसे अगला सवाल आ रहा है उसमें आपको बनाना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ये नहीं, इससे अगला सवाल होगा। देखो स्क्वायर का सम 0 है, मतलब प्रत्येक टर्म 0 होगा। तो x + 1/x बराबर कितना हो गया हमारे यहाँ से, p हो गया। और ये x³ + 1/x³, x³ + 1/x³ बराबर कितना आ गया, k आ गया। हमसे पूछा गया k/p, हमसे पूछा गया k/p। आंसर सब p के पदों में, हमको k को गायब करना। अच्छा, x + 1/x बराबर p है, देन x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, p³ - 3p। तो
तो आपको मैंने स्टार्टिंग की क्लास में रटवाया था, अगर सब बताया था x + 1/x बराबर का a हो तो x² + 1/x² क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा, ये आपको रटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x + 1/x बराबर p है, आप उसका दोनों तरफ क्यूब करते घूम रहे हो, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ऐसा करोगे बहुत टाइम लग जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको टाइम ही बचाना है। जितना कम टाइम में आप सवाल लगाओ वो इतनी जल्दी लग जाएंगे सवाल। तो अगर x + 1/x बराबर p दिया गया हो तो आपको डायरेक्ट याद हो x³ + 1/x³ बराबर p³ - 3p होता है। और इसी x³ + 1/x³ की वैल्यू k है, तो ये k का इतना मान आ गया। इसी x³ + 1/x³ की वैल्यू k है, k के पदों में k है, और p के पदों में कितनी, p³ - 3p। अब यहाँ पे k का मान रख दो, p³ - 3p बटे में p। p अगर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा p² - 3, नीचे से p से p चला गया और बचा p² - 3। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, p² - 3। कितना सिंपल सवाल आया हुआ। जैसे ये सवाल है, इस सवाल में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं जब समझ में आए तो क्या करो, गुणा भाग कराओ, कुछ भी करके स्क्वायर बनाओ। एनी हाउ आपको x² की y² से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, x² y²। x² की 1 से मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, x²। 1 की y² से करा दो कितना हो जाएगा, y²। 1 की 1 से और प्लस का 8x इधर आ जाएगा तो माइनस का 8x, प्लस का 8y इधर आएगा -8y, इधर बचा 16। हमने सबको एक तरफ कर लिया। अब हमारा उद्देश्य है कि हम देखें, सुने, समझें किस तरीके से इसमें स्क्वायर बना सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो ये नौकरी मिल नहीं जाएगी। आप समझो, आप सोचो क्या क्या बना सकते हो आप। 8x भी दिख रहा है, 8y भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, x² + y² भी दिख रहा है, तो कुछ तो दिमाग में घूमे। x² y² भी दिख रहा है। अच्छा, x² y² साथ में दिख रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी ब्रैकेट में xy तो होगा। xy प्लस करके या माइनस करके किसी का स्क्वायर होगा। अगर x² y² दिख रहा है, इट मीन्स आप ये तो डिसाइड कर लिए कि xy तो होगा ही होगा किसी ना किसी ब्रैकेट में। अच्छा, अगर हम 1 ले लें तो देखो xy + 1 का स्क्वायर क्या होगा, x² y² + 1 प्लस का 2xy। इसका मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन हमारे सवाल में 2xy नहीं, या हम इसको अगर माइनस भी लेंगे, क्यों प्लस, अगर माइनस भी ले सकते, अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2xy आ जाएगा। लेकिन समस्या यही आ रही कि हमारे पास प्लस का 2xy या माइनस का 2xy नहीं है। अगर नहीं है तो हम अपने पास से कुछ भी कर सकते हैं। हम प्लस का 2xy एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। चलो लगा के देखो। अच्छा, x² y² + 1 ये हमने ले लिया, ये वाला माइनस का 2xy इधर हमने घटा दिया। अगर हमने घटाया है तो जोड़ोगे भी, और ये कितना बचा, x² + y² + 16 और माइनस क्या, इधर प्लस का 2xy लिख लो, माइनस 8x - 8y = 0। तो आप देखोगे इसको मिला के हमारा ये बन गया xy - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको देख के आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली, हमारे दिमाग में जल गई कि x + y - 4 का स्क्वायर है ये। अगर आपको फार्मूला पता होगा, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब इसमें चिन्ह जो भी चेंज करो वैसे ये प्लस माइनस होते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस की c की जगह माइनस का c कर दोगे तो ये माइनस का 2bc हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2ca। यही लिखा हुआ है, a² b² c² प्लस का 2ab और माइनस का ये 2bc हो गया और माइनस का 2c हो गया। अच्छा, एक बात समझो, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि यहाँ पे अगर हम प्लस ले लें और यहाँ पे माइनस ले लें तो मामला जाएगा गड़बड़ा, मामला गड़बड़ा जाएगा कि ये तीनों माइनस हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। आप अगर इन दोनों को भी माइनस करने की कोशिश करोगे तब भी ये BC की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 ये BC की होगी तो प्लस का 2BC आ जाएगा। इसका मतलब एक ना एक को तो माइनस होना पड़ेगा, या एक ना एक को माइनस होना पड़ेगा, मतलब तीनों चिन्ह माइनस नहीं हो सकते। समझ रहे हैं, ये तीनों चिन्ह जो है माइनस नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने -2xy ले लिया, यहाँ पे क्या लिया, प्लस का 2xy ले लिया। तो हमारा यहाँ से पूरा फार्मूला क्या बन गया, x + y - 4 का होल स्क्वायर। तो चिन्हों का भी हमको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पे -2xy लेते तो मेरा फार्मूला नहीं बन पाता। अब स्क्वायर का सम 0 है, देखो xy बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे x + y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे वैल्यू किसकी पूछी, x² + y²। इसका स्क्वायर कर दो, a² + b² + 2ab = 4 का स्क्वायर 16। xy की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 दे रखी है, तो यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, 2 उधर चला गया, 16 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए। वैसे इस टाइप में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल वेरिएबल वाले ही आते हैं और बहुत ज़्यादा कि डबल वेरिएबल वाले, ये सवाल बहुत कम आते हैं। देखो सिंगल वेरिएबल वाले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सवाल सिखाए थे, ये वाले हैं।
कितना अच्छा सवाल था कि इसमें a बराबर 2 आ गया था, b बराबर 3 आ गया था, c बराबर 11, ये पूरे पे है। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने रूट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिसने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लास देखे जाके, कि +4 इसका आंसर आएगा कि -4 आंसर आएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगी। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लास्ट क्लास जरूर देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया, मतलब इस टाइप ये पूरा टाइप खत्म हो गया। ये 4-5 सवाल ही थे इस टाइप में। ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये मैं भी करा चुका हूँ, ऊपर ही कराया मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन यही सॉल्व कराया मैंने, ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा फेमस, एसएससी में तो मोस्टली बहुत फेमस है। घुमा फिरा के सवाल पूछता है, आप कभी डायरेक्ट दे देगा, कभी तो ऐसे ही दे देगा x-1 का होल स्क्वायर y+2 का होल स्क्वायर बराबर 0, देन फाइंड x+y। ये तो सिंपल सवाल हो जाएगा। कभी कभी इनका वो विस्तार करके देता है, तो आपको विस्तार को कंसोलिडेट करके स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब आएगा। और उसका भी मैंने आपको तरीका बताया। इस टाइप में इतना ही, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें नेक्स्ट टाइप आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और क्लास समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।